नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे सरल और बहुत ही सिंपल घरेलू नुस्खे, घरेलू उपाय जिनसे जो है आप अपने पेट की गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं और सारी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, इधर पेट की गंदगी जिसे हम टॉक्सिन्स कहते हैं या फिर विषाक्त पदार्थ भी कह सकते हैं, हमारे डाइजेशन को, पाचन तंत्र में विभिन्न कारणों से ये जमा हो सकती है। ये क्यों हो सकती है? अगर आपका आहार असंतुलित है, अगर आप प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आप प्रोसेस्ड फूड का या फिर बाहर का जो है खाना ज़्यादा खाते हैं, या फिर आपकी जो लाइफस्टाइल है वो अनियमित है, तो ये गंदगी जो है पाचन तंत्र में रुकावट पैदा कर सकती है और जिससे आपको कब्ज़ उत्पन्न हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डाइजेशन आपका ख़राब हो सकता है, पाचन बिगड़ सकता है और सारी समस्याओं का ये कारण बन जाता है। बहुत बार हम सुस्त फील करते हैं, अच्छा महसूस नहीं करते हैं, हमारा पेट फूल जाता है, काम करने की इच्छा कम हो जाती है, लेकिन हम कभी इस गंदगी की तरफ कभी देखते ही नहीं हैं और ये हमको पता ही नहीं होता है कि भाई हमारा जो डाइजेशन है डिस्टर्ब हो रहा है और पेट के जो इंटेस्टाइन है, जो आंत है, उसमें गंदगी जो है जमा हो रही है, जिससे कि हम फ्रेश फील नहीं कर पाते हैं। हमारे पेट की जो गंदगी है अगर ऐसे ही बनी रहे तो काफ़ी समस्या इससे आपको हो सकती है। शुरुआत होती है कब्ज से, कॉन्स्टिपेशन से, अच्छा ना फील होने से, डाइजेशन का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और यही तकलीफ़ फिर आगे बढ़ने लगती है। मलाशय की जो नसें उसमें सूजन आ जाती है, दर्द होने लगता है, जिसे हम पाइल्स, बवासीर कहते हैं। मल त्याग करते समय अगर आपकी जो लेटरिंग हार्ड हो जाए तो फिर वहाँ की त्वचा फट सकती है और जिसे हम फेसर कहते हैं। और इस फेसर की तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा दर्द, सीवियर पेन, अत्यधिक दर्द पेशेंट को होने लगता है। मलाशय की जगह पर छोटा सा छिद्र बन जाता है या फिर जो एक तने जैसा, पैसेज जैसा भाग बन जाता है, जिसे हम फिशर कहते हैं। तो पेट की समस्या, अपच की समस्या, गैस, ब्लोटिंग, ये सारी समस्याएं पेट में अगर गंदगी जमा हो जाए तो इससे हो सकती है। और पेट की गंदगी को बाहर कैसे निकालना है और इन सारी तकलीफ़ों से कैसे राहत पाना है, इससे जो है हमें खुद का बचाव करना है, ये सारी महत्वपूर्ण बातें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। और ऐसे ज़बरदस्त नुस्खे मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके पेट की गंदगी को पूरी तरीके से साफ करके और इन सारी समस्याओं से आप हमेशा के लिए बच सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ समझते हैं असरदार तरीकों के बारे में जो आपके पेट की गंदगी को पूरी तरीके से ठीक कर सकती है। समझते हैं पहला और ज़बरदस्त तरीका, जिसे हम कहते हैं अदरक और नींबू का सेवन। तो दोस्तों देखिए, ये बहुत ही आपके लिए लाभदायक है। ये आपके लिए क्यों लाभदायक है और इसे कैसे और इसका सेवन कैसे जो है कर सकते हैं और आपके पेट में सफाई का काम दोस्तों इससे कैसे होता है, तो चलिए समझते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं अदरक के वैज्ञानिक गुणों के बारे में। तो दोस्तों, अदरक जो है प्राचीन काल से ही औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। अदरक में एक्टिव कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसे आप सक्रिय यौगिक भी कहते हैं, जिसमें प्रमुख होता है जिंजरोल। दूसरा इसमें होता है कंपाउंड जो होता है उसे हम कहते हैं सोगाल। और देखिए, एक और कंपाउंड इसके अंदर होता है जिसको हम कहते हैं पैराडॉल। इनमें से जिंजरोल जो है ये सबसे महत्वपूर्ण एक्टिव कंपाउंड है जो अदरक के अधिकतर औषधीय गुणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इससे होता क्या है, इसे ज़रा समझ लेते हैं। इससे पहला फ़ायदा होता है पाचन क्रिया में सुधार होता है। जी हाँ, अदरक का सेवन करने से आपके डाइजेशन अच्छा होने लगता है। क्यों? क्योंकि पाचन एंजाइम्स जो होता है, डाइजेशन एंजाइम का जो स्त्राव होता है वो बढ़ जाता है और जो आपके पाचन क्रिया है और अच्छा बनाता है, मजबूत बनाता है और तेज़ करता है। ये करता क्या है, आप जो भोजन करते हैं उसे सही तरीके से पचाने में और पोषक तत्वों को अपशोषण करने में, यानी कि एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसका दूसरा फ़ायदा होता है अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो शरीर के सोलिंग को, यानी कि सूजन को और जलन को भी कम करने में सहायक होते हैं। और इससे आपकी आंतों में जो सूजन है वो भी कम हो जाती है और पाचन तंत्र को ये और अच्छा बनाता है। इसका तीसरा जो दोस्तों मुख्य फ़ायदा होता है वो है अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, जो कि शरीर से फ्री रेडिकल्स को निकालने में मदद करते हैं और जिससे जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं, जो पेट की कोशिकाएं होती हैं, उसे होने वाला जो नुकसान है वो कम होता है। अब दूसरा जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है नींबू। नींबू के वैज्ञानिक गुणों के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। नींबू में कई पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत अच्छे से लाभ पहुंचाते हैं। इसका पहला जो फ़ायदा होता है वह है विटामिन सी का ये अच्छा स्रोत है
और इसमें विटामिन सी जो अच्छा जो होता है, जिससे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है और आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, यानी कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए की जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत ही सहयोगी होता है। अब दूसरा इसका फ़ायदा होता है, नींबू का जो रस है वो आपके पेट में बाइल प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका पाचन बहुत ही अच्छी तरीके से होने लगता है और आपको एसिडिटी की तकलीफ़ है, गैस की तकलीफ़ है, तो उसे कम करने में भी ये बहुत ही सहयोगी होता है। नींबू का एक और बेनिफिट है जो आपको समझना चाहिए। नींबू का रस जो आपके शरीर में अल्कलाइन प्रभाव डालता है, वो जो शरीर का जो पीएच है उसको संतुलित करने का काम करता है और इससे भी आपके शरीर में जो आपके विषैले पदार्थ जो बनते हैं, जो जमा होते हैं, उसे निकालने में ये फ़ायदेमंद होता है। अब हमको जो है जानना चाहिए अदरक और नींबू का मिश्रण कैसे काम करता है। जब आप अदरक और नींबू को गर्म पानी के साथ मिलाकर सेवन करते हैं तो ये दोनों मिलकर शरीर के लिए एक शक्तिशाली और बहुत ही प्रभावी डिटॉक्सिफाइंग एजेंट की तरीके का ड्रिंक की तरह काम करता है और आपका जो है डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक जो है आपका रेडी हो जाता है। अदरक और नींबू के ये अद्भुत मिश्रण जो हैं ये आपके शरीर में पाचन एंजाइम्स को तो उत्तेजित करता ही है, जिससे कि आपकी जो पाचन की प्रक्रिया है वो तेज़ होने लगती है और जो पेट में या तो बोले तो फंसी हुई गंदगी है वो बाहर निकल जाती है और आपकी आंतों की साफ़ सफाई में ये बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। ये मिश्रण आपके शरीर से जो विषैले पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने में हेल्प करता है। अदरक और नींबू आपके पेट के डाइजेशन के लिए इतना अच्छा है, तो फिर भाई आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि इसे लेना कैसे है, तो चलिए उसे भी समझते हैं। देखिए आपको करना क्या है, एक कप गर्म पानी लेना है, आधा चम्मच अदरक का रस उसके अंदर आपको डालना है और एक नींबू का रस उसके अंदर आपको मिलाना है और इसे कब पिएंगे तो देखिए आपको इसे सुबह सुबह खाली पेट पीना है। जी हाँ, खाली पेट इस मिश्रण का सेवन करने से इसका असर बहुत अच्छे से होने लगता है, क्योंकि ये सीधा आपके पेट में जाता है और साफ़ सफाई का काम शुरू कर देता है, पाचन तंत्र को सक्रिय बना देता है, एक्टिव बना देता है। इसे आपको नियमित रूप से कुछ दिनों तक सेवन करना चाहिए। आप 15 दिन से 1 महीने तक इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए आपको सुबह ही इसको लेना है और कुछ ही दिनों में आप खुद अपने आप में अपने डाइजेशन में सुधार महसूस करेंगे। तो चलिए आप समझते हैं दूसरा असरदार तरीका जो आपको ज़रूर आजमाना चाहिए अपने डाइजेशन को या फिर अपने पाचन को और बेहतर बनाने के लिए। और दूसरा प्रभावी जो असरदार तरीका है वह है कपालभाति प्राणायाम करना। जी हाँ, एक ये ऐसा योगासन है जो आपके पेट की गंदगी को बाहर निकालने के लिए बहुत ही प्रभावी और बहुत ही असरदार है। इससे जो है आपकी जो पेट की जो मांसपेशियां हैं वह मजबूत बनती हैं और जो विषैले पदार्थ जो होते हैं उनको निकालने में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। कैसे करेंगे, आप यूट्यूब पर इसको सर्च कर सकते हैं या फिर आप किसी से सीख भी सकते हैं। कपालभाति अगर आप रोजाना करते हैं तो इससे बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। सिंपल टेक्निक है, आप सीधे बैठते हैं, गहरी सांस लेते हैं और फिर नाक से ज़ोर ज़ोर से सांस बाहर छोड़ते हैं। डेली सिर्फ 5 मिनट आपको ये करना है और याद रखिए अगर आपका पेट साफ होगा, अच्छा होगा, तो ऐसे आप कई बीमारियों से बच पाएंगे। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी तकलीफ़ों से आपको जो है आराम मिलेगा। लेकिन याद रखिए अगर आपको कोई तकलीफ़ है, अगर आपको पाइल्स, फिशर से आप परेशान हैं, तो सबसे पहला काम जो है आपको क्या करना है कि एक डॉक्टर को दिखाइए और चेकअप करवाइए। आपको कौन सी एग्जैक्ट तकलीफ़ है, कौन सी समस्या है, कितनी समस्या है और इसका निदान आप करवाइए। तो दोस्तों, पेट की गंदगी को साफ कैसे करना है ये तो आप समझ गए, लेकिन आप समझते हैं पाइल्स, फिशर और फिस्टुला को पूरी तरीके से ठीक करने के लिए और कुछ ज़बरदस्त उपायों के बारे में। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आहार में फाइबर की जो मात्रा उसको बढ़ाइए। फाइबर आपके डाइजेशन को अच्छा करता है, मल को नरम करता है और जिससे आपको पाइल्स, फिशर और फिस्टुला जैसी तकलीफ है वो नहीं होती हैं। आप भरपूर मात्रा में फल का सेवन कर सकते हैं। आप सेब, केला, पपीता, संतरा सारे फल खा सकते हैं। सब्जियां आप सभी खाइए, जैसे कि पालक है और इसके अलावा गोभी है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, शकरकंद है और ये सब आप खा सकते हैं, जिससे कि आपका डाइजेशन सही रहे। और साबुत अनाज को भी आप अपने खान पान में ज़रूर शामिल दोस्तों करिए। अब दूसरा काम आप कीजिए, पानी आपको भरपूर पीना है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है और इसके अलावा फाइबर में जैसे कि आप सलाद वगैरह भी ले सकते हैं। तो देखिए इधर पानी के बारे में थोड़ा बता दूं। पानी आपके शरीर के लिए, पाचन तंत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए रोज़ाना आप कम से कम 7 से 10 गिलास के बीच पानी आपको कम से कम ज़रूर पीना है। अब तीसरी चीज़ भी आप याद रख सकते हैं, नियमित एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है। आप का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बेहतर बनाता है ये और पाचन को भी मजबूत बनाता है।
आप योग कर सकते हैं, आप जो है पवन मुक्तासन या फिर भुजंगासन या फिर ब्रजासन जो है ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो वॉकिंग भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी और प्रभावी चीज़ें हैं जिसे आप कर सकते हैं। अब अगली चीज़ के बारे में बात करें, देखिए प्रोसेस्ड फूड से आपको बचना है। प्राकृतिक और नेचुरल फूड की तरफ ही आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और इस गंदगी को पैदा करते हैं। और अगली चीज़ जो आपको याद रखना है वो है ज़बरदस्त उपाय है, और वो है हफ्ते में एक दिन फास्टिंग आप कर सकते हैं। जी हाँ, हफ्ते में एक बार अगर आप उपवास करते हैं तो इससे आपका जो पाचन तंत्र है, आपका जो डाइजेशन है उसको आराम मिलता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी ये बहुत ही मददगार होता है। तो देखिए दोस्तों, ड्यूरिंग फास्टिंग और फास्टिंग के दौरान आपको बहुत सारा पानी पीना है। नारियल पानी का सेवन भी आप कर सकते हैं। आपका खाना जो है वक्त पर खाइए और तनाव को कम कीजिए। अच्छी नींद लीजिए, पर्याप्त नींद लीजिए और खुद की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इन सभी बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका पेट तो क्लीन होगा ही, लेकिन पाइल्स, फिशर और फिस्टुला जैसी तकलीफ़ों से भी आप हमेशा के लिए बच सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, तो इसे आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप से बहुत सारे आपके लिए हेल्थ से संबंधित मैं वीडियो बनाते रहता हूँ जो कि आपके काफ़ी काम के रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप देखते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।